आज की जो थीम है वो है क्लोज द गैप, एवरीवन डिजर्व्स एक्सेस टू कैंसर केयर। अब ये गैप क्लोज हो कैसे सकता है? बड़ी बड़ी बातें तो बहुत सारी हैं, जांचें बहुत सारी हैं, रिपोर्ट्स बहुत सारी हैं, तरीके बहुत सारे हैं, पर बेसिक जब हमें खुद को पता होगा, एक आम इंसान को पता होगा, तो ये हम इसका असेसमेंट या इसकी डायग्नोसिस या अर्ली पहचान जल्दी कर सकेंगे, हम टाइम पर हॉस्पिटल पहुंच सकेंगे और उसका इलाज कर सकेंगे। अब ये पहचान कैसी हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि बेसिक बातें, बेसिक कंसेप्ट, जनरल मुद्दे ये ज़्यादा ज़रूरी हैं एक आम पब्लिक को अवेयरनेस कराने के लिए। ओवरऑल जो सबसे कॉमन कैंसर है वो है मुंह का कैंसर। कारण बाकी कारणों के अलावा क्रॉनिक दांतों का इन्फेक्शन, टीबी, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू और जो रख के होठ के नीचे खैनी बोलते हैं वो। शुरुआती लक्षण ये होते हैं कि कोई छाला या अल्सर बन जाए जिसमें पेन ना हो, या मुंह का खुलना रिलेटिवली कम होने लगे। ये केसेस ही अक्सर करके कैंसर में कन्वर्ट होते हैं। तो अगर आदमी को मालूम है कि एक छाला मेरे बन गया है, जलन होती नहीं, दर्द होता नहीं है, वो खुश है कि मुझे कुछ नहीं है, यही वो गलत है। मुझका मुंह खुलना कम हो गया है तो उसको दिखाना, यही वो गलत है। अब उसको लगातार एवरी 6 मंथ या एवरी ईयर स्क्रीनिंग करवानी चाहिए कि कहीं कैंसर डेवलप तो नहीं हो रहा है। उसके एक टुकड़े की जांच करवानी चाहिए। फीमेल्स में जो कॉमन है, ये तो हो गई जनरल बात, और मेल्स में स्पेसिफिकली। फीमेल्स में कॉमन है सीए सर्विक्स, ये बहुत कॉमन है। इसके लिए आजकल एक वैक्सीनेशन भी आता है जो कहते हैं कि सीए सर्विक्स को काफ़ी हद तक कंट्रोल करने में सक्षम है। तो अगर हमें मालूम होगा तो जो अफोर्डेबिलिटी है लोगों की, और जिन पे नहीं भी हैं, इतना तो कर ही सकते हैं ना भाई कि 2-4-10 हज़ार रुपये खर्च कर लें कैंसर से बचने के लिए। मेरे ख्याल से एक बेलदार भी खर्च कर सकता है अगर उसे पता हो तो ये अपन वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं। प्लस इसके लक्षण होते हैं कि भाई कभी फाउल स्मेलिंग यानी कि बदबूदार डिस्चार्ज हो रहा है, या कोई ग्रोथ फील हो रही है, या पेशाब में इन्फेक्शन लगातार हो रहा है जो कंट्रोल नहीं हो रहा, या ब्लीडिंग इरेगुलर हो रही है, या कोई गठान या भारीपन महसूस हो रहा है, तो वो हम उसके हिसाब से फिर उसका अल्ट्रासाउंड करवाएं, उसकी जांच करवाएं और अर्ली ट्रीटमेंट। बार बार मेरे कहने का मकसद ये है कि अर्ली डिटेक्शन, जल्दी से इसकी जांच पड़ताल या पता होना, और ट्रीटमेंट सक्सेस का मंत्र ही ये है। ये नहीं कि बाद में नहीं होता, बाद में भी होता है, पर असली मंत्र ये शुरुआत में ही परमानेंट परफेक्ट क्योर होती है आज की डेट में कैंसर की। दूसरा कॉमन है सीए ब्रेस्ट। सीए ब्रेस्ट के लिए कहते हैं कि सेल्फ एग्जामिनेशन लेडी को करना चाहिए। कहीं कोई गठान लगे तो उसको दिखाना चाहिए, दिखाने के बाद अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए। अगर किसी गठान में सस्पिशन है तो एफएनएसी एक पतली निडल से जांच करके देखते हैं। उसमें नहीं आता है तो एवरी 6 मंथ या एवरी ईयर मिनिमम अल्ट्रासाउंड या मेमोग्राफी जिसे कहते हैं, ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड या मेमोग्राफी हमको करवानी चाहिए, उसको अपन निकलवा लेना चाहिए। बाकी सीए थायराइड है, सीए इंटेस्टाइन है, सीए कोलोन है। जहाँ तक सवाल यहाँ का है, पहली बात तो है कि अर्ली ट्रीटमेंट इज ऑलवेज अ बेस्ट वे। जहाँ तक यहाँ का सवाल है तो हम लोग सीए ब्रेस्ट को ऑपरेट करते हैं, ब्रेस्ट लम्प्स को ऑपरेट करते हैं, सीए थायराइड को ऑपरेट करते हैं, सीए इंटेस्टाइन को ऑपरेट करते हैं, सीए कोलोन ऑपरेट करते हैं। बाकी फिर समय के हिसाब से एक मल्टीपल कंबाइंड अप्रोच होती है, सर्जिकल, ऑन्कोसर्जिकल, रेडियोथेरेपिकल, कीमोथेरेपिकल, सो मैनी फैक्टर्स आर देयर। वो सब डिसाइड तब होता है, उसी से प्रोग्नोसिस डिसाइड होती है। अल्टीमेटली मुझे जो लगता है कि गैप हम तभी कर सकते हैं कवर जब हम इसको लोगों को बताएं कि तुम्हें क्या चीज़ ऑब्जर्व करनी है। मोटी भाषा में अगर कोई भी शरीर में गठान या छाला या जख्म हो रहा है जिसमें दर्द नहीं है और उसकी सरफेस यानी सतह या मार्जिन ऊबड़ खाबड़ यानी कि इर्रेगुलर है, तो उसके कैंसर होने की संभावना है, और वहीं से हमें अपनी आंखें खोल लेनी चाहिए। कॉमन है मुंह का, बता दिया कि मुंह कम खुले,
या जख्म हो जिसमें दर्द ना हो, सर्विक्स का बता दिया, ब्रेस्ट का बता दिया। ये 3-4 तो ऐसे हैं जो आप खुद ही पता कर सकते हैं। इसके बाद में ट्रीटमेंट है। थैंक यू।